Good evening, students. How are you all? Welcome to the new series of coordinate geometry of grade 10. So, this is chapter 7 of NCERT. अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने ग्रेड 9 में भी पढ़ा था, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था. कार्टेशियन प्लेन पे हर एक पॉइंट जो होता है उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है. So like in class 9, you've studied that to locate the position of a point on a plane, we require a pair of coordinate axes. The distance of a point from the y-axis is called its x coordinate or abscissa. The distance of a point from x-axis is called its y coordinate or ordinate. The coordinates of a point on x-axis are of the form x0 and of the point y-axis are of the form 0y. तो ये सब हमने ग्रेड 9 में पढ़ा था. ये बहुत ही बेसिक्स है हमारे पास कि हमारे पास हर एक पॉइंट जो हमारा कार्टेशियन प्लेन पे होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है. इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं. सारे पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस पे होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं x0, और सारे पॉइंट्स जो वाई एक्सिस पे होते हैं वो 0y के फॉर्म में होते हैं. सो ये सब हमने ग्रेड 9 में पढ़ा था. अब ग्रेड 10 में हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 7, उसमें 3 मेन टॉपिक्स है: डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड देन वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला. अब ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसका ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कार्टेशियन प्लेन पे दो पॉइंट्स को प्लॉट करते हो, तो मैं एक रफली आपके लिए बना देती हूँ. यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. अब हम एक पॉइंट प्लॉट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1. फिर एक और पॉइंट प्लॉट करते हैं, कहीं भी कर सकते हो आप इसमें. तो यहाँ पे एक और पॉइंट हमने ले लिया, इसको हम a ले लेते हैं और ये दूसरे पॉइंट को हम b ले लेते हैं. ये हो गया x2 y2. अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? हाउ टू सॉल्व फॉर द लेंथ ऑफ AB? तो यहाँ पे हमने कार्टेशियन प्लेन पर दो पॉइंट्स ली हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2. उसके बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई AB. तो जो लाइन सेगमेंट AB है, इसका लेंथ कैसे फाइंड किया जाए, तो वो हम डिस्टेंस फॉर्मूले इससे करेंगे. इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कर बोलते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. मतलब आप डिफरेंस लेंगे दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का, उसको स्क्वायर कर देंगे. फिर डिफरेंस लेंगे दोनों y कोऑर्डिनेट्स का, उसको स्क्वायर कर देंगे, उनको ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है. दैट मीन्स लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB here in this case. Distance between 2 points A and B on the Cartesian plane. So now the distance formula says the distance between the point P x1 y1 and Q x2 y2 is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो बहुत ही सिंपल है, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड ही है. अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दी हुई है, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 161, एक्सरसाइज 7.1. दैट्स क्वेश्चन नंबर 1 आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. ये हमारे पास दो पॉइंट्स है 2, 3 और 4, 1. तो हम इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1, इसको ले लेते हैं x2, इसको ले लेते हैं y2. अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अभी ये देखो, अगर आप इसको x1 माइनस x2 या y1 माइनस y2 भी ले लेते हो, देन ऑल्सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द वैल्यू. क्योंकि अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है, वो स्क्वायर सेम ही आएगा. तो उस केस में इवन इफ यू इंटरचेंज दिस, दैट्स ओके. सो डिफरेंस ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर plus we take difference of the y coordinates, then we square them, we are adding and then we are taking the square. तो हम इसको ले लेते हैं पॉइंट A, इसको ले लेते हैं पॉइंट B. तो ये हमारे AB का मेजर है. दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB है. सो we'll put the values here. x2 here is 4, x1 here is 2, so this is 4 minus 2 whole square. फिर ये हो गया हमारा 1 minus 3 whole square. So like in this case I've interchanged it, so you can do that also. But then if it now
इंटरचेंज कर भी लिया, जैसे मैंने x2 यहाँ पे x2 और y2 को इंटरचेंज कर लिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इट द सेम वे. सो इट इज योर चॉइस हाउ डू यू वांट टू राइट. इन एनी केस द स्क्वायर विल कम आउट टू बी द सेम, देयर इज नो चेंज हियर. सो चलो आई विल डू इट लाइक दिस ओनली फॉर यू ऑल. So this was the same thing. It's 4 minus 2 whole square plus 1 minus 3 whole square. So even if I write 3 minus 1, it will still remain the same. So this would be 2 square. This would be minus 2 square. अभी ये देखो दोनों का स्क्वायर सेम आएगा 4 और यहाँ पे भी 4 हो गया. ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8. तो ए बी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पता है 8 होता है 2 into 2 into 2. So this is occurring in pair. So AB would be 2√2 units. Units लिखना, सेंटीमीटर ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया ऐसा कुछ यूनिट्स, तो हम उसको जनरलाइज करके यूनिट्स ही लिखेंगे, सेंटीमीटर मीटर ऐसे कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे. वैसे हमारा सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का. इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं. ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है. सो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज x2 minus x1 square whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 here is minus 1 minus 5. तो ये प्लस हो जाएगा, देखो ध्यान से, minus 1 minus 5, it would be plus. And y2 is 3, y1 is 7. तो अब देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, 4 square plus minus 4 square. So this would be square root of 16 plus 16, that is square root of 32. And then this can be written as, in fact, this can be the square root of 32 can be written as 4 into 4, वो हमारा 16 होता है, into 2. हमने ऐसे लिख दिया. 4 is occurring in pair. तो हम इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं. It is occurring in pair. So this would be 4√2. This is 4√2 units. Have you understood, children? Okay, so this is 4√2 units. Let us proceed now. Coming to the third part, we have A, B and minus A, minus B. अब ये जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हम इसको A ले लेते हैं, इसको B लेते हैं. कैपिटल A, कैपिटल B, दैट मीन्स ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट B हो गया. अब इसको ले लेते हैं x1, इसको ले लेते हैं y1, इसको हम लेंगे x2, इसको हम लेंगे y2. हमने इस तरीके से ले लिया. अब जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है वो है AB स्क्वायर रूट ऑफ, ऑलवेज बी इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला, क्योंकि इसमें ये होता है, अगर आपने सपोज यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पेपर में से कॉपी करने में गलती कर दी, लेकिन आपने फॉर्मूला सही लिखा है, तो आपको फॉर्मूले के मार्क्स मिल सकते हैं. तो फॉर्मूला जरूर लिखो, और फॉर्मूला लिखने से थोड़ी क्लैरिटी भी हो जाती है, गलती करने का चांस कम हो जाता है. जो आपके सामने फॉर्मूला होता है बहुत कन्वीनियंटली लिख सकते हो, उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो. सो ऑलवेज बी इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग दी फॉर्मूला. जैसे मैंने यहाँ पे हर बार लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार लिख लिया तो हो गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम डायरेक्टली कर रही हूँ सॉल्व. आप बार बार लिखो इसको, जितनी बार लिखोगे अच्छे से आपको लर्न भी होगा. फॉर्मूला हमेशा सही लर्न होना चाहिए. अगर आपको फॉर्मूला ही लर्न नहीं है, चाहे आपको क्वेश्चन पता हो कि इस मेथड से सॉल्व होगा, फॉर्मूला ढंग से नहीं याद है, गलत कर दिया, तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, AB here is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is minus a whole square plus minus b whole square. So this is square root of minus 2a square plus minus 2b square. So this is 4a square plus 4b square. आप यहां से 4 को कॉमन ले सकते हो, आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा. अभी 4 हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है, जब हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. And that is the answer. So you can just write units, 2 square root of a square plus b square units. So that's the distance between these 2 points. Is it clear to everybody, students? Now coming to the next question, determine if the points 1, 5, 2, 3, minus 2, minus 11 are collinear. आपको चेक करना है कि ये collinear है कि नहीं. तो ये हम इसको ले लेते हैं पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C. अब इसको एनालाइज करते हैं सिचुएशन में. ये पॉइंट A ले लेते हैं, ये पॉइंट C ले लेते हैं, और ये हमारा पॉइंट B ले लेते हैं. A, B, C ये कोलिनियर है कि नहीं, ये तब होगा ऐसे जब हमारे पास A B plus B C would be equal to AC, तभी होगा.
अगर ये नहीं इक्वल आता है तो मतलब पॉइंट्स विल नॉट बी कोलिनियर। नाउ लेट अस सी वेदर ए बी बी सी देर एडिंग अप टू ए सी और नॉट। तो सबसे पहले हम लोग ए सी फाइंड कर लेते हैं। चलो ए सी फाइंड कर लिया, तो मैं इसमें लिख रही हूँ ए 0.15, सी पॉइंट -2 -11। इसको ले लिया हमने x1 y1, इसको ले लिया हमने x2 y2। ए सी हमने फाइंड करा, ये हमारा होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 और 16 -16 का हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा 256। सो दिस वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 265 यूनिट्स। तो ये हमारा AC है। अब हमने AC सॉल्व कर लिया, अब हम AB और BC को सॉल्व करेंगे। तो A हमारा पॉइंट है 15, B हमारा पॉइंट है 23। दिस इज द पॉइंट B इज गिवन टू बी 23। तो अभी देखो यहाँ पे जो AB होगा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए x1 y1 x2 y2। तो ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। So this would be 1 square plus -2 square, and this would be square root of 1 plus 4. So AB here is square root of 5. Square root of 5 units. Is it clear to everybody? Okay, now let us discuss the next one here, BC. अभी ये देखो BC. BC में हम लोग सबसे पहले B ले लेते हैं, ये हमारा 2 3 हमें पता है, और C point is -2 - 11। इट इज -2 - 11। तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। सो BC वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा -2 - 2 होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 होल स्क्वायर। So this would be square root of -4 whole square plus -14 square. तो ये हो गया square root of 16 plus 196. Now when 16 and 196 you are going to add, you are going to get here square root of 212 units. तो यहाँ पे ये BC है square root of 212 units and AB is square root of 5. So clearly AB plus BC, that is square root of 5 plus square root of 212 is not equal to AC. AC हमने क्या सॉल्व किया था, AC हमने लिया था square root of 265, हमने ये लिया था। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा इक्वल। So in that case we can say A, B, C points, they are not collinear. They are not collinear. तो एक तो ये मेथड है and it's quite tedious also. हमारे पास एक और मेथड है कोलिनियरिटी सॉल्व करने के लिए, वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज में है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूले से, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो वो हम लास्ट एक्सरसाइज में ही पढ़ेंगे। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज गिवन ऑन क्वेश्चन नंबर 4, गिवन ऑन अगेन द सेम पेज नंबर 161। चेक वेदर 5 - 2, 6 4 7 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी एक ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस तब होता है जब उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, कोई भी दो साइड्स हमारे इक्वल होते हैं। हम इसको A ले लेते हैं, इसको B और इसको C ले लेते हैं। ट्राइंगल ABC हमारा आइसोसेलेस तब होगा जब इनमें से जो हमारी इनकी साइड्स हैं AB, BC और CA, इनमें से कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। सो लेट अस फर्स्ट सॉल्व फॉर AB। अभी देखते हैं AB क्या आता है। तो A हमारा पॉइंट 5 - 2 है, B हमारा पॉइंट 6 4 है। हम इसमें ले लेते हैं इसको x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। हम इसमें AB सॉल्व करेंगे। सो दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 हमारा 6 है, x1 5 है, y2 हमारा 4 है और y1 देखो y1 हमारा -2 है।
तो माइनस -2 वुड बी +2. सो हमने ऐसे लिख दिया इसको. सो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 37. ये 1 प्लस 36 आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 37. तो ये हमारा ए बी हो गया. अब देखते हैं हमारे हम बी सी क्या होता है. लेट अस चेक फॉर बी सी. सो बी सी के लिए हमारे पास पॉइंट बी है 6 4 और सी है हमारा पॉइंट गिवन टू बी 7 -2. सो आई जस्ट शो यू है 6 4 एंड 7 -2. अब हमें ये सॉल्व करना है. हम लोग यहाँ पे इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे. तो हमारा पॉइंट जो बी सी है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दिया है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दिया है. तो x2 माइनस x1 ये हो गया 7 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस 4 होल स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 36. सो बी सी हेयर इज स्क्वायर रूट ऑफ 37. अब ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ गया BC, और AB भी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ गया. तो AB और BC हमारे दो साइड्स हैं इस ट्राइंगल में जो इक्वल है. तो जैसे ही हमारे पास दो साइड्स इक्वल मिल जाएंगे वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा. सो वी कैन राइट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर हमारा थर्ड साइड भी इक्वल हो जाएगा तो वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा. आप चाहे तो चेक कर सकते हो कि थर्ड साइड आपका इक्वल है कि नहीं. If it is coming out to be equal, then also you can call it an isosceles triangle. The reason for this is जो equilateral triangle जो होता है हमारा वो एक स्पेशल केस होता है isosceles triangle का. Isosceles triangle की रिक्वायरमेंट होती है दो साइड्स इक्वल होने की. दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये हमें पता है. तो जब आपकी थर्ड साइड भी इक्वल है, so that is a special case where it becomes an equilateral triangle. So in this case we've got AB and BC equal, so we can then conclude triangle ABC is an isosceles triangle. Now let us discuss the next question. In a classroom there are 4 friends. So A B C D, यहाँ पे ये देखो ये क्लासरूम है या जहाँ पे 4 friends है. पिक्चर दी हुई है आपके पास साइड में. 4 friends are seated at points A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Now using distance formula, find which of them is correct. So दो फ्रेंड्स होती हैं, वो क्लास में आके बोलती हैं कि जो ABCD पोजीशन पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो स्क्वायर बन जाएगा. तो एक फ्रेंड कहती है कि हाँ वो स्क्वायर होगा, दूसरी फ्रेंड कहती है कि नहीं स्क्वायर नहीं होगा. तो हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं. अब इस पिक्चर में हमारे पास ऑलरेडी कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है. हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. ए पॉइंट हमारा ये है, दैट इज 3 4. बी पॉइंट हमारा है 6 7, दिस इज द पॉइंट 6 7. सी पॉइंट इज 9 4, दिस इज द पॉइंट 9 4. एंड डी पॉइंट हेयर इज 6 1, ये है. अब अगर हम अब हमारे को चेक कर, अब देखो इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ. क्वाड्रिलैटरल तो पक्का बन जाएगा. इट्स अ 4 साइडेड फिगर. Now for a quadrilateral to be a square, what is required? क्या होना चाहिए इसको स्क्वायर के लिए? हमें सारे साइड्स इक्वल प्रूफ करने होंगे. सारे साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी होते हैं, तो वो स्क्वायर कैसे बनेगा? स्क्वायर के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट द डायगोनल्स आर इक्वल. तो आपको सारे साइड्स इक्वल चेक करने हैं कि नहीं, और ये भी चेक करना है क्या डायगोनल्स भी आपस में इक्वल है. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में 6 टाइम्स हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा. अब स्टार्ट करते हैं. Okay, so here we have the first point A, that is 3 4. So I'll just write it again. यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है दोबारा से. यहाँ पे ये सेम पिक्चर है. यहाँ पे 3 4 and this is the point 6 7. This point C is 9 4 and this point is 6 1. तो सबसे पहले हम A लेते हैं, फिर B हमारा 6 7 है, फिर A B हम सॉल्व करेंगे. तो ये हम ले लेते हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. तो वी आर गोइंग टू टेक दिस एज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो दिस वुड बी 6 minus 3 होल स्क्वायर
प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो चेक करते हैं क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कैन आई राइट दिस स्क्वायर रूट ऑफ 18? यस। सो ए बी हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब वैसे ही हम सॉल्व करते हैं, ए बी हमने चेक कर लिया, बी सी को सॉल्व करते हैं। बी हमारा 0.67 है, सी हमारा 0.94 है। तो इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2। सो बी सी के लिए हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 6 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 हो जाएगा 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। सो दैट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 18, क्योंकि ये हमारा 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, 9 प्लस 9 हमें पता है 18 होता है। तो BC हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो अभी AB और BC दो साइड्स तो इक्वल आ गए, बाकी CD और DA भी चेक करना है क्या वो स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ रहे हैं। लेट अस सी। सो आई जस्ट अगेन क्विकली राइट इट डाउन। ये सेम फिगर है, ये पॉइंट हो गया 6 7, ये पॉइंट हो गया 9 4 एंड दिस इज द पॉइंट 6 1। So we have already checked for AB, we have checked for BC। ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। अब हम CD के लिए चेक करते हैं। So C पॉइंट है 9 4, D पॉइंट है हमारा 6 1, ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है। So CD here is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this would be 6 minus 9 whole square plus 1 minus 4 whole square. So this would be square root of minus 3 square plus minus 3 square. So minus 3 square यहाँ पे 9 बन जाएगा हमारा। तो हमारे पास फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ जाएगा। तो हमारे पास फिर से आ गया CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो ये थर्ड साइड भी हमारी हो गई इक्वल। अब हम DA के लिए चेक करते हैं। D पॉइंट हमारा 6 1 है, A पॉइंट हमारा 3 4 है। तो यहाँ पे DA हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो आपके पास जो DA आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ जाएगा। तो ये भी हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 18 हो गया, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। सो एक्चुअली वी हैव गॉट ऑल साइड्स इक्वल हियर। We've got all sides equal। तो ABCD हमारा रोम्बस बन गया। अब all sides equal में हमारे पास रोम्बस तो बन गया। अब हमें डायगोनल्स के लिए भी चेक करना है कि हमारे डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं। तो डायगोनल्स जो है हमारे AC और BD रहेंगे। आपको एक बार फिगर बना के दिखाऊं, यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पर ये AC है और ये BD है, ये हमारे डायगोनल्स रहेंगे। सो वी हैव टू चेक वेदर दे आर इक्वल। सो A हमारा पॉइंट 3 4 है, C हमारा पॉइंट 9 4 है। तो हम लोग AC के लिए चेक करेंगे। ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। सो दिस वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 0। सो दैट इज एक्चुअली 6 ओनली। दिस इज 6 यूनिट्स। नाउ वी हैव BD। B हमारा पॉइंट है 6 7 और D हमारा पॉइंट है 6 1। तो BD हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 36। सो BD वुड बी हाउ मच? स्क्वायर रूट ऑफ 36। सो BD वुड बी 6 यूनिट्स अगेन। अब यहां पे हमारे पास AC 6 यूनिट्स है, BD भी 6 यूनिट्स है। दैट मीन्स द डायगोनल्स दे आर आल्सो इक्वल। AC इज इक्वल टू BD, द डायगोनल्स दे आर आल्सो इक्वल। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सारी साइड्स इक्वल आ गए, तो ये रोम्बस बन गया। डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो ये हमारा बन गया स्क्वायर। सो ABCD इज अ स्क्वायर। फाइनली वी कैन कंक्लूड दिस। So the question seems to be lengthy because you have to repeatedly apply here distance formula. तो distance बस इसमें ये ध्यान रखना कि जब आप values put करें वो ठीक से करो, क्योंकि बच्चे कॉपी करने में बहुत बार होता है कि values जैसे x1 y1 है उसमें गलत values put कर दी, इंटरचेंज कर दी, वो confusion होती है। तो जब भी values आप put करो तो ध्यान से put करना। Now coming to the next question here,
Question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and give reasons for your answer. Now, in the first part, this is you're going to do on your own. So, I'll tell you this in advance that it's a square. तो actually यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला 6 टाइम यूज होगा. आप चेक करोगे ये सारे पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सेम रहेंगे. तो अगर हम इसको ले लेते हैं ए बी सी डी, इस तरीके से ले लेते हैं, तो ए बी बी सी सी डी डी ए सब चेक करोगे आप, क्या ये इक्वल आ रहे हैं? आपके पास इक्वल आ जाएंगे. उसके बाद डायगोनल्स ए सी और बी डी आप चेक करोगे, क्या ये आपस में इक्वल है? ये भी इक्वल आएंगे. एंड देन यू विल गेट दैट इट्स अ स्क्वायर. सो दिस वन यू कैन ट्राई ऑन योर ओन. Coming to the second part. No, this is the first one. This second part. Let's say this is A, B, C and D. तो अभी हमारे को चेक करना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलैटरल है. अब हम लोग इसमें ए बी लेंगे. We are going to talk about the distance between these 2 points. So we write the distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is 3 minus minus 3 whole square plus 1 minus 5 whole square. ये minus 3 है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ प्लस करा. वो माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाएगा. And then we have 1 minus 5 whole square. ये हो गया आपके पास 6 square plus minus 4 square. This is square root of 36 plus 16. So AB is equal to square root of 52. ये हमारा 50 स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट्स आ गया. अब हम चेक करते हैं BC के लिए. B हमारा 0.31 है, C हमारा 0.03 है. सो BC वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 0 minus 3 होल स्क्वायर प्लस 3 minus 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 minus 1 हमारे पास 2 होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4. तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 13. तो ये BC है स्क्वायर रूट ऑफ 13. तो अभी देखो ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आए. अब CD के लिए चेक करते हैं. ये हमारे पॉइंट CD, ये सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है दूसरी स्लाइड पे. ये C है, ये D है. तो CD के लिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 minus 0 होल स्क्वायर प्लस -4 minus 3 होल स्क्वायर. सो दिस इज -1 का स्क्वायर हो गया 1, -7 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 49. तो ये CD हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 50. अभी देखो तीनों साइड्स हमारी इक्वल नहीं आई. नाउ लेट अस डिस्कस DA. D हमारा पॉइंट ये है और A हमारा पॉइंट ये है. सो D इज -1 -4 और A हमारा पॉइंट है -3 5. तो यहाँ पे DA हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस -1. तो ये +1 हो गया एक्चुअली. प्लस 5 minus -4. So that would be +4. So this would be -2 square plus this is how much? 9 square. तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus 81. So this would be square root of 85. अब ये हमारा DA है स्क्वायर रूट ऑफ 85. अब ध्यान से देखो यहाँ पे AB स्क्वायर रूट ऑफ 52 है, BC हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, CD स्क्वायर रूट ऑफ 50 है और DA स्क्वायर रूट ऑफ 85 है. तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे तीनों जो 4 साइड्स हैं वो सारे अनइक्वल है, दे आर ऑल डिफरेंट. तो हमारा ये कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलैटरल नहीं बनेगा. हम इसको लिए बोलेंगे इट इज अ जनरल क्वाड्रिलैटरल. इट्स अ जनरल क्वाड्रिलैटरल. तो ऐसा नहीं है कि इसमें से ये कोई पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या स्क्वायर है, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज अ जनरल क्वाड्रिलैटरल. I hope students this question is clear to everybody. Now the third part you can try yourself, and in the next class we are going to continue with the same. So before you come for the next class, please make sure that you revise the distance formula. आप कुछ 5-6 questions distance formula पे based करना, और ये जो हमारे questions मैंने आपको कराए हैं इन्हें भी repeat करना. distance formula जरूर याद करके आना next class में. And children, to watch further videos you can download our mobile app. Thank you, students.